लिस्ट इंट्रोडक्शन। मैंने आपको जो टॉपिक दिया, टॉपिक का नाम है लिस्ट का इंट्रोडक्शन, मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। तो लिस्ट क्या होती है, देखिए, मान लीजिए मैंने कोई वेरिएबल लिस्ट या एलएसटी नाम से एक वेरिएबल बना दिया, ठीक। लिस्ट का पर्पस पहले समझाता हूँ। जब हमें एक साथ कई डाटा स्टोर करना हो, एक साथ कई तरीके का डाटा स्टोर करना हो, जैसे कि मान लीजिए मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, दोनों एग्जांपल एक साथ देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए ये किसी बच्चे के मार्क्स हैं, 100 में से मार्क्स मान लेते हैं। मैं आपसे ये कह रहा था कि मान लीजिए मेरे को एक बच्चे के मार्क्स स्टोर करने हैं। मान लीजिए तो मैं इसको नॉर्मल कर देता हूँ, मार्क नाम के वेरिएबल, ठीक है, मार्क्स स्टोर कर रहा हूँ किसी एक बच्चे के, मान लीजिए किसी एक सब्जेक्ट के में, मैथ के। मैथ में उस बच्चे के 50 मार्क्स आए आउट ऑफ 100। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे 10 बच्चों के मार्क्स स्टोर करने हैं, मेरी बात समझ रहे हैं, या 20 बच्चों के मार्क्स स्टोर करने हैं। तो उसका क्या तरीका है, उसका तरीका एक तो यही हुआ कि मैं 10 वेरिएबल छोटे छोटे बना लूं, जैसे कि मार्क्स 1 मार्क्स 2 करके बना लूं, या एक लिस्ट बना दूं। तो लिस्ट क्या है, लिस्ट मल्टी, नाम से क्या पता चलता है, लिस्ट। लिस्ट क्या होती है, जैसे सी लैंग्वेज के अंदर अगर आपको एरे याद है, कभी आपने सी लैंग्वेज में एरे शब्द को सुना है, या दिमाग में कुछ भी पिक्चर है, तो थोड़ा सा आप कोरिलेट कर सकते हैं, जहां पे हम मल्टीपल नंबर को स्टोर करा सकते हैं। तो लिस्ट क्या होता है, लिस्ट ऐसा डाटा स्ट्रक्चर है, ऐसा अरेंजमेंट है जो मल्टीपल नंबर को स्टोर कर सकता है। आई होप आपको बात ये समझ आई। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पे इस लिस्ट का सिंटेक्स है, क्योंकि बहुत सारे नंबर जोड़ने हैं, तो ये बड़े ब्रैकेट जिसे बोलते हैं, ठीक है, बिग ब्रैकेट लगाए और यहाँ पे मार्क्स डालना शुरू किए। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चे के मार्क्स आए 52, एक बच्चे के आए 43, एक बच्चे के आए 68, एक बच्चे के आए 86, एक बच्चे के आए फॉर एग्जाम्पल 74, एक बच्चे के आए 25। ठीक, ये मैं इतने ले लेता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे। तो मैं आपको समझा रहा हूँ, कमेंट में भी लिख देता हूँ मार्क्स या इंग्लिश मैथ सब्जेक्ट, ऐसे लिख देता हूँ ताकि थोड़ा एग्जाम्पल रियलिस्टिक लगे। मैथ सब्जेक्ट मार्क ऑफ अ सिंगल स्टूडेंट, ठीक है, ऐसे ले लेंगे। अगर एक बच्चे के मार्क्स स्टोर करने हो, थोड़ा प्रैक्टिकल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको बात समझ आए। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये भी मैथ सब्जेक्ट मार्क्स हैं, बट कितने बच्चे हैं, 6 मार्क्स डाले हैं मैंने, तो मैं लिख देता हूँ 6 स्टूडेंट। तो मार्क्स मैथ सब्जेक्ट मार्क्स ऑफ 6 स्टूडेंट। आप 6 को फोकस कीजिएगा, कैपिटल लिख दिया ताकि आपको समझ आए यहाँ पे कि ये 6 बच्चों के मार्क्स हैं, ठीक। आई होप आपको बात समझ आई होगी। तो ये लिस्ट क्या हुआ, लिस्ट मल्टीपल चीजों को एक साथ, मल्टीपल डाटा को एक साथ लेने के काम आता है, ठीक है। बहुत सिंपल शब्दों में अगर मैंने आपको इसका डिस्क्रिप्शन दिया। अब मुझे अगर लिस्ट को प्रिंट कराना है, तो पहले मैं एक बार प्रिंट करा के दिखा देता हूँ आपको, PRINT प्रिंट, और प्रिंट के अंदर लिख दिया LST_MAR मार्क्स, ठीक। तो पूरी की पूरी लिस्ट प्रिंट हो जाएंगी, देखिएगा, रन करता हूँ, रन किया और पूरी की पूरी लिस्ट प्रिंट हो गई, ठीक।